जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिनको करने से आपके जीवन की कैसी भी समस्या हो, उससे आप निजात पा सकते हैं। एक उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत। जी हाँ, मगर हाँ, कोई भी उपाय कीजिए विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, इसलिए कि विश्वास के साथ जो भी कार्य करते हैं ना, उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो आज का उपाय खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनके विवाह में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं। अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है इंटरव्यू दे दे के, सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, विवाह के संजोग नहीं बन पा रहे हैं। तो उन बच्चों को खासतौर से कुछ ऐसे उपाय ज़रूर करने चाहिए कि जीवन में परिवर्तन आ सके, उनके विवाह के संजोग बने, नौकरी मिल सके, इंटरव्यू देने जाए तो इंटरव्यू पास हो जाए, जो जैसी वो जॉब चाहते हैं उनको वैसे ही मिल जाए। तो आपने जैसे कई बार सुना होगा, सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। इसलिए कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से आपके जीवन की काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान होता है। वो इसलिए क्योंकि जो सूर्य देव है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। उनके पास इतनी एनर्जी, इतनी ताकत है कि जब आप उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनमें से जो किरणें निकलती हैं वो आपके भाग्य को उज्जवल बनाती हैं। तो इसीलिए सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्या हो या नहीं हो, या कुछ भी परेशानी हो, आपके कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है। तो जो ग्रहों के, नक्षत्रों की जो आत्मा है वो सूर्य देव है। तो सबसे सर्वप्रथम अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए, जिससे कि आप स्ट्रांग हो सकें। तो आपने करना क्या है, अपनी जो ग्रहों की आत्मा है सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए। कोई भी ग्रह है आपके, कोई भी ग्रह नक्षत्र कमजोर है या कोई भी दोष है, सबसे पहले तो आपने सर्वप्रथम सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए, कोई भी क्यों ना हो। जैसे कई बार सुना है, अगर आपके सूर्य नीच कोटि में है, सूर्य नहीं साथ दे रहा है, तो आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें कुमकुम मिलाइए और लाल पुष्प मिला के जल दीजिए। तो कई अलग अलग तरीके से जल देने का तरीका है कि आपके कौन से ग्रह आपको परेशान करे, तो आप इस तरीके से जल चढ़ाएं। तो इसीलिए मैं अब बता रही हूँ आपको कि सर्वप्रथम आप सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। अगर आपका बृहस्पति नीच कोटि का है तो आप 1 लोटे जल में 1 चुटकी हल्दी मिला के उससे अर्घ्य दीजिए, आपका बृहस्पति उच्च कोटि का होता है। आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो आप 1 लोटे जल में थोड़ी सा काला तिल और जौ मिला के जल दीजिए। इससे आपके पितृ दोष जो कुंडली के हैं वो दूर होते हैं। आपका मंगल अच्छा नहीं है तो आप 1 लोटे जल में थोड़ा सा गुड़ मिला के उससे अर्घ्य दीजिए, तो उससे आपका मंगल स्ट्रांग होता है। आपके जीवन में अगर कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो सबसे सर्वप्रथम आप सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। तो इसके लिए कोई आपको ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है, बहुत बड़ा उपाय नहीं है। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, प्रतिदिन नियमित रूप से आपने सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना है। 1 लोटा तांबे का लीजिए, उसमें आप जल भरिए। आपकी इच्छा है तो थोड़े सा अक्षर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर रोली मिलाइए, गुड़ मिलाइए, और पुष्प है तो लाल पुष्प मिला लीजिए। इस तरीके से आप जल चढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली 1 लोटा जल लेके जल चढ़ा दीजिए, अर्घ्य दे दीजिए सूर्य देव को। आपकी जो सोई हुई किस्मत है ना, धीरे धीरे जागने लगेगी, चमक जाएगी। तो ये छोटा सा एक अचूक सा उपाय जरूर बच्चे करें, और करना भी चाहिए, नियमित रूप से करें। कोई ज्यादा बहुत बड़ा सा उपाय नहीं है। अब दूसरी बात आती है, जब आपकी किस्मत बिल्कुल सो रही है, आपकी किस्मत आपके साथ ही नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, हर एक काम में आपको रुकावटें, परेशानियां चली आ रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए, संजोग कैसे बने विवाह के, नौकरी कैसे मिले, सरकारी नौकरी कैसे मिले। नौकरी मिल गई मगर आपने जो योग्यता है आपके अंदर, उसके अनुसार आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं मगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, रुकावटें बहुत है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी दिन से कर सकते हैं। कम से कम 11 दिन करके देखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और अच्छा लगे, इस परिवर्तन को में आए और अच्छा भी लगता है आपको, तो इसको करते जाइए। इसलिए कि बहुत ही ऐसा अचूक सा ये उपाय है कि आप खुद भी सोचेंगे ये उपाय है, ये एक तरह का बहुत नेक काम है। आपने करना क्या है, आप बाजरा ले लीजिए, पहले से थोड़ा सा घर में ला के रख लीजिए, और ये सभी कर सकते हैं, क्षमता वाली इसमें कोई बात नहीं है। तो आप बाजरा ले आइए। अगर आप
सप्तधान ला सकते हैं मिक्स करके तो वो रख लीजिए, नहीं तो आप बाजरा ही ला के रख लीजिए। आपने एक मुट्ठी बाजरा लेना है, एक कपड़े के अंदर बांध लीजिए या पॉलीथीन के अंदर बांध लीजिए और बांध के जहां आप सोते हैं वहां अपने सिरहाने के नीचे रख के सो जाइए। किसी भी दिन से कर सकते हैं, 11 दिन आप लगातार करेंगे। अपने सिरहाने के नीचे उसे रख के सो जाइए। उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद आपके घर के आसपास जहां भी पक्षी हैं ज़्यादा, जहाँ पे आप ये दाना डाल सकते हैं, वो जगह देख लीजिए और वहां पे ले जाके जो आपने सिरहाने के नीचे बाजरा रखा था उसे उठा के ले जाइए और वहां पे उन पक्षियों को खिलाइए। मैं आपको बता दूं, जब ये पक्षी चुगते हैं दाना और जब हवा में उड़ते हैं ना, तो आपकी जीवन की हर समस्याओं को अपने साथ लेके उड़ जाते हैं। हर समस्याएं आपके जीवन की, हर रुकावटें आपके जीवन की दूर होने लगती है, सारे मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तो आपने छोटा सा अचूक सा उपाय जरूर करना है। ये 2 उपाय आप नियमित रूप से अपनी जिंदगी में अगर करने लग जाएं तो यकीन मानिए आपके जीवन के किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। सर्वप्रथम आप सूर्य देव को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। अर्घ्य दीजिए तो आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा। आपके हर एक रुके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको परेशान कर रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दूसरा, इस तरह से आप पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए। रात्रि के समय अगर सप्तधान ले सकते हैं तो वो ले लीजिए। सप्तधान में आप मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, दालें, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और फिर से आप रखिए। सिरहाने के नीचे सिर्फ एक मुट्ठी रखना है और सो जाना है। सुबह उठना है, आप जिस भी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो अपने साथ लेते जाइए और जहाँ पे आपको पक्षी ज़्यादा लगते हैं आप वहाँ पे इन्हें दे दीजिए पक्षियों को। और पक्षियाँ जिससे खाएंगे कि आपके जीवन की हर समस्याओं को लेके वो उड़ जाएंगे, जीवन की हर समस्या आपकी दूर हो जाए। तो ऐसा छोटे छोटे से उपाय ज़रूर अपने जीवन में करते रहिए जिससे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। और जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना और जय श्री कृष्णा लिखना भी ना भूलना। और मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इसलिए कि मैं इसी तरह की नई नई जानकारियाँ और उपाय आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी कुछ इसी तरह के अचूक से उपाय और टिप्स के साथ में। जय श्री कृष्णा।